हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में न्यू सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस जारी किया है वो अभी मार्केट में नहीं आया दोस्तों, ऑनलाइन हो गया है जारी। तो मैं उसके थ्रू ही आपको बताऊंगा कि हमारे क्लास के कौन कौन से क्लास से कौन कौन सा चैप्टर एवं एक्सरसाइज को हटाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि क्लास 12th का दोस्तों ये पुराना वाला बुक है और ये PDF नया वाला है जो अभी अभी एनसीईआरटी ने जारी किया है 2023 से 24 वाला। तो मैं इससे ही इसको कंपेयर करके बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन सा एक्सरसाइज को हटाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको पुराना वाला बुक दिखाएंगे कि इसमें से क्या क्या हटाया गया, फिर उसके बाद हम इसमें दिखाएंगे कि सच में हटाया गया है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 क्या है दोस्तों, संबंध एवं फलन। इसमें देखिए 4 प्रश्नावली 1.4 तक है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 को। इसके बाद इसमें क्या है दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 है जो कि यहाँ। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों कि प्रश्नावली 1.3 के बारे में, तो यही प्रश्नावली न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया। प्रश्नावली 1.3 को हटा दिया गया और प्रश्नावली 1.4 को भी हटा दिया गया। मैं नए वाले बुक में भी दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले पुराने वाला में भी देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 है। फिर इसके बाद क्या होता है, विविध प्रश्नावली। तो देखिए विविध प्रश्नावली में से भी कुछ प्रश्न हटाए, जैसे इसमें क्या है दोस्तों कि कुल 19 क्वेश्चन है और इसमें क्या किया है, नया वाला एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 7 क्वेश्चन दिया है। टफ क्वेश्चन को हटा दिया है और इसमें सिर्फ आसान क्वेश्चन को ही दिया है। तो चलिए अब न्यू एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या क्या हटाया गया है। देखिए पहला चैप्टर दोस्तों संबंध एवं फलन। इसमें मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे करके कि इसमें से क्या क्या आपको हटाया गया है। आप अगर क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए प्रश्नावली 1.1 में सभी क्वेश्चन दिया हुआ जैसे था वैसे ही है। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्नावली 1.2 देखिए आ गया। यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं हटाया गया, ये भी जैसे था वैसे ही है। इसके बाद बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया है, विविध प्रश्नावली कर दिया गया। देखिए यहाँ पर विविध उदाहरण है, इसके बाद डायरेक्ट विविध प्रश्नावली कर दिया गया, यानी प्रश्नावली 1.3 एवं 1.4 को हटा दिया गया है। तो यह चैप्टर बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। और इसमें भी क्या किया, देखिए ये विविध प्रश्नावली है, मैंने क्या बताया था कि उसमें 18 क्वेश्चन और इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन को रखा गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है इस चैप्टर का सोल्व करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सिर्फ इसमें 7 ही क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसमें दोस्तों कोई भी एक्सरसाइज नहीं हटाया गया। सिर्फ एक्सरसाइज में से क्या किया है, प्रश्न को कम किया गया है। जैसे प्रश्नावली 2.1 में एक भी प्रश्न नहीं हटाया गया, ये जैसे था वैसे ही है। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 को देखते हैं। तो देखिए 2.2 में क्या है, इसमें 2.2 में कुल 21 क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपको दिखा रहा है 21 क्वेश्चन, लेकिन इसमें से घटाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, इसमें सिर्फ 15 ही क्वेश्चन कर दिया गया है। और विविध प्रश्नावली में भी कुछ क्वेश्चन कम कर देंगे। जैसे इसमें कितना क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इधर विविध प्रश्नावली है, इसमें टोटल क्वेश्चन 17 थे, लेकिन अब कितना कर दिया गया, सिर्फ 14 क्वेश्चन कर दिया गया। तो चलिए अब मैं PDF में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर न्यू बुक का PDF है दोस्तों, चैप्टर 2 का 2023 से 24। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा लोड होने में देरी लगता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल धीरे करके दिखाता हूँ। प्रश्नावली 2.1 में एक भी क्वेश्चन नहीं हटाया गया, जितना था उतना ही है। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 में देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, सिर्फ 15 क्वेश्चन ही है, जबकि पिछला वाला में कितना था, टोटल 21 क्वेश्चन थे, उसमें से घटाकर सिर्फ 15 क्वेश्चन कर दिया गया है। और विविध प्रश्नावली की बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन को घटाकर सिर्फ 14 क्वेश्चन कर दिया गया है, जबकि पहले कितना था, कुल 17 क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 17 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर 3 में अभी में भी बहुत बदलाव किया गया है दोस्तों, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रश्नावली 3.1 में जितना क्वेश्चन था उतना है। इसके बाद प्रश्नावली 3.2 में भी जितना था उतना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं हटाया गया था। इसमें कुल टोटल 22 प्रश्न थे, उतना है ही। इसके बाद जो है प्रश्नावली 3.3, इसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं हटाया गया, तो जो था वही है। अब की जो अगला है दोस्तों प्रश्नावली 3.4, इसको पूरा हटा दिया गया। जैसे ये प्रश्नावली 4 में कितने क्वेश्चन थे, टोटल 17 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत
टफ लगता था स्टूडेंट को। 18 क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूरा एक्सरसाइज ही हटा दिया गया है। मैं न्यू में भी दिखाऊंगा दोस्तों कि यहाँ से डायरेक्ट कहाँ किया है। तो इसको हटाकर डायरेक्ट विविध प्रश्नावली कर दिया गया। और विविध प्रश्नावली में भी कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर विविध प्रश्नावली है, फिर इसमें कितना क्वेश्चन है देखिए, इसमें कुल 15 क्वेश्चन है, तो इसको भी हटाकर घटा दिया गया है। तो यहाँ पर चैप्टर 3 को मैंने खोल लिया दोस्तों। अब दिखाते हैं इसका न्यू बुक में। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया था वो है, वो तो रहेगा ही। प्रश्नावली 3.1 और 2 देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 3.3 में भी सारे क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए प्रश्नावली 3.4 को हटा दिया गया। यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिलेगा विविध उदाहरण, उसके बाद विविध प्रश्नावली। इसमें पुराना वाले बुक में क्या था, प्रश्नावली 3.4 भी था, लेकिन उसको हटाकर यहाँ पर डायरेक्ट अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली कर दिया गया। इसमें भी कुछ प्रश्न कम किए गए हैं दोस्तों, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें कुल 11 क्वेश्चन है और पहले पुराना वाला किताब में 15 थे और इसमें सिर्फ 11 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो ये भी बहुत आसान कर दिया गया दोस्तों। जिसमें सबसे टफ था 3.4 वाला, वो हटा दिया गया है, तो ये भी बहुत आसान हो गया। इसके बाद चैप्टर 4 है सारणिक। इसमें भी जो सबसे टफ था, जो स्टूडेंट को सबसे भारी लगता था दोस्तों, वही चीज़ को हटा दिया गया है। तो देखिए इसमें प्रश्नावली 1.4.1 इसमें सभी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से एक भी नहीं हटाया गया है। टोटल 8 प्रश्न। अब देखिए इसके बाद क्या है दोस्तों, 4.2 है, तो उसमें क्या किया है, उसको पूरा हटा दिया। जैसे ये प्रश्नावली 4.2 नया बुक में से ये पूरा एक्सरसाइज को ही हटा दिया गया है, क्योंकि यही सबसे टफ होता था स्टूडेंटों के लिए। तो ये पूरा इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उस सभी को हटाकर यहाँ पर 4.2 के जगह जो अगला एक्सरसाइज है इसे हटाकर, जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों 4.3, इसको वहाँ कर दिया गया है 4.2 के जगह पर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 4.4 को कर दिया गया है। जैसे मैं PDF में दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रश्नावली 4.4 है, तो यहाँ पर क्या कर दिएगा 4.3 कर दिएगा न्यू वाला में। इसके बाद विविध प्रश्नावली की बात करें दोस्तों, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन को कम किया गया है। ये प्रश्नावली 4.5 से 4.4 में कर दिया गया है। इसमें विविध प्रश्नावली दोस्तों टोटल 19 क्वेश्चन थे, जिसमें से सिर्फ 9 क्वेश्चन कर दिया गया है। इसमें देखिए आप देखेंगे तो 19 क्वेश्चन है और न्यू वाला में सिर्फ 9 क्वेश्चन है। तो अब मैं न्यू PDF में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा चैप्टर 4 और इसके बाद आएगा प्रश्नावली 4.1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4.1 है, इसमें जितना क्वेश्चन था सभी है। इसके बाद बात करें तो 4.2 को हटाकर देखिए 4.2 में यहाँ क्या था, सारणिकों के गुणधर्म वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ही टफ था, तो उसको हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया गया, देखिए प्रश्नावली 4.2 में त्रिभुज वाला कर दिया गया, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों, ये 2-3 लाइन में बन जाता है। तो इसमें से जो एक पूरा एक्सरसाइज को हटाया गया है उसके कारण क्या किया कि 4 से 3 में आ गया है और 3 से 2 में चला गया है। यहाँ पर देखेंगे आप तो प्रश्नावली 4.4 में क्या था दोस्तों, यहाँ पर ये वाला था, और नया में क्या हुआ है कि ये प्रश्नावली 4.3 में चला गया। इसी तरह जो 4.5 था वो 4.4 हो गया और जो 4.6 था वो 4.5 हो गया है। इसके बाद विविध प्रश्नावली में भी कि मैंने बताया था कि कम कर दिया गया। देखिए यहाँ पर 19 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर विविध प्रश्नावली को मैंने निकाल लिया। यहाँ पर आपको दिखा दें कितना क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन है, तो यह भी बहुत आसान हो गया बनाने में। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं, संतंत्र तथा अवकलनीयता। तो देखिए इसमें भी बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन चेंज हुआ है। देखिए इसमें जो है प्रश्नावली 5.1 उसमें जितना क्वेश्चन था उतना ही है। इसमें टोटल जितना प्रश्न था उतना अभी भी है दोस्तों, कुल 34 प्रश्न। इसमें क्या हटाया गया मैं वो डायरेक्ट बताता हूँ। तो चैप्टर 5 में प्रश्नावली 5.8 को हटा दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर 5.2 है, इसके बाद 5.3 है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो 5.7 के बाद यहाँ पर आता है 5.8। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो कि नया NCERT बुक से हटा दिया गया। ये भी बहुत टफ प्रश्नावली होता था दोस्तों स्टूडेंटों के लिए, जो कि बहुत ही आसान कर दिया गया है। तो ये पूरा प्रश्नावली 5.8 को हटा दिया गया है और इसके बाद डायरेक्ट विविध प्रश्नावली को दिया गया है। तो इस चैप्टर में प्रश्नावली 5.7 तक सब सही है। देखिए इसमें जो दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है और उतना ही प्रश्न है। इसके बाद बात करें प्रश्नावली 5.8 को हटा दिया गया। देखिए इसमें सिर्फ डायरेक्ट आ गया विविध उदाहरण, और उदाहरण के बाद क्या आता है विविध प्रश्नावली। तो प्रश्नावली में से शायद नहीं हटाया गया दोस्तों, एक बार मिला लेते हैं। देखिए विविध प्रश्नावली आ गया, इसमें कुल कितने प्रश्न हैं, इसमें टोटल 22 प्रश्न है। और पुराने वाला में देखेंगे तो इसमें टोटल 23 प्रश्न थे। इसमें से सिर्फ एक प्रश्न को हटाकर
हटा दिया गया और 22 क्वेश्चन कर दिया गया है। अब आगे चैप्टर 6 की बात करते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। तो देखिए इसमें भी दोस्तों प्रश्नावली को ही हटाया गया है। इसमें प्रश्नावली 6.1 में जितना प्रश्न था उतना ही है। इसके बाद क्या किया है आपको बताते हैं। तो प्रश्नावली 6.4 को हटा दिया गया। इसमें प्रश्नावली 6.3 तक सब सही है, जितना क्वेश्चन पहले था उतना ही है। लेकिन इसके बाद क्या किया है वो मैं बताता हूँ। देखिए प्रश्नावली 6.4 और प्रश्नावली 6.5 को हटा दिया गया और दोनों को मिलाकर एक प्रश्नावली बनाया गया है 6.4। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नावली 6.5 है। तो यहाँ पर क्या किया है, इसको और पीछे वाला 6.4 को दोनों को हटा दिया गया और इसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के, जैसे 2-3 प्रश्न निकाल करके प्रश्नावली 6.3 बनाया गया है। उसके बाद विविध प्रश्नावली में भी कुछ क्वेश्चन को हटाया गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर टोटल 24 प्रश्न है, इसमें घटाकर लगभग कुछ घटाया है 15 क्वेश्चन किया, तो मैं वो भी दिखाता हूँ। तो इस चैप्टर में प्रश्नावली 6.2 तक सब सही है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 6.2 में सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए आर पर। इसके बाद गड़बड़ किया है प्रश्नावली 6.3 में। देखिए जो मैंने बताया था प्रश्नावली 6.4 6.5 उसको हटाकर, मतलब उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल कर प्रश्नावली 6.3 में दिया गया है और वो दोनों को हटा गया। 6.3 के बाद देखिए इसमें क्या आता है, विविध उदाहरण। यहाँ मैंने बताया दोस्तों कि 6.4 और 5 को हटा दिया गया और उसके बाद 6.3 में उसी को क्वेश्चन को एक में जोड़कर उसके बाद डायरेक्ट विविध उदाहरण यानी विविध प्रश्नावली दे दिया गया। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन हटाया विविध प्रश्नावली में से भी, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 6 विविध प्रश्नावली पर इसमें कुल कितने प्रश्न हैं, यहाँ पर सिर्फ 16 प्रश्न है। और पहले विविध प्रश्नावली में टोटल कितने प्रश्न थे, यहाँ पर टोटल 24 प्रश्न थे, जिसमें से घटाकर सिर्फ 16 प्रश्न कर दिया गया। तो इस चैप्टर से भी बहुत ही आसान कर दिया गया दोस्तों, टफ क्वेश्चन को हटाकर। तो इस वाले बुक यानी पार्ट 1 वाले बुक में कुल 6 चैप्टर थे, इसमें से चैप्टर को नहीं हटाया गया दोस्तों, इसके सिर्फ एक्सरसाइज को ही हटाया गया। बाकी क्लास की बात करें जैसे 1 से लेकर 11 तक, तो उसमें चैप्टर को भी हटाया गया है। तो अगर आप भी क्लास 1 से लेकर 12 तक न्यू एनसीईआरटी बुक 2023 से 24 को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर सभी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में।